हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत। स्टडी भारत में मैं अमन वोरा आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं पेपर 1 का जो अपडेटेड टॉपिक है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का परसेंटेज का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक है। तो हमने इसका कल एक लेक्चर डाला था, तो आज हम इसका दूसरा लेक्चर डाल रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती तो आप हमारा टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके टाइप कीजिए स्टडी भारत। वहाँ पे आपको स्टडी भारत टाइप करके ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको हम डेली वीडियो का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारा स्टडी मटेरियल भी परचेज़ कर सकते हैं यूजी नेट के लिए। तो इसकी कीमत है 950 रुपये, 250 रुपये कुरियर चार्ज, टोटल देना होगा 1200। बाकी की डिटेल आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो 1200 इसकी कीमत है। जो बच्चे नोट्स नहीं बना सकते वो हमसे मटेरियल वो खरीद सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल हमारा अवेलेबल है इन कोर्सेज़ के लिए भी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, पीएसटेट, यूजीसी नेट के लिए, सभी के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको यूजीसी नेट के अलावा कोई और भी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये कम रेट पे सबसे बढ़िया मटेरियल मिलेगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम और पता सेंड कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आती है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखें और वीडियो को भी पूरा देखें, ठीक है, ताकि हम पेपर 2 जल्दी स्टार्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम स्टडी बार में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये परसेंटेज के ऊपर मेरी सेकंड वीडियो है। इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कस करूँगा वो बेसिक होंगे, और जैसे जैसे वीडियोस जैसे थर्ड आएगा, पार्ट 4 आएगा, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने शुरू कर दूँगा। लास्ट वीडियो में मुझे पता चल पा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया, तो मैं इसलिए इस वीडियो में भी थोड़े सिंपल जो सम्स होंगे वो थोड़े सिंपल होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट 2। दोबारा से थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज़ परसेंटेज में आपने 100 इन्वेस्ट करा है, ठीक है जी, और उसके ऊपर आपको 10% इंक्रीज मिला है, तो आपका नंबर कितना बनेगा? नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि 100 के ऊपर 10% इंक्रीज हुआ तो 110 बनना चाहिए। तो वो कैसे बनता है? हम 100 की वैल्यू एज इट इज लिखते हैं। 10% इंक्रीज का मतलब जब भी इंक्रीज या डिक्रीज हो 100 के ऊपर होएगा। 100 के ऊपर 10% इंक्रीज मतलब 110 डिवाइड बाय 100, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 110। इस तरह से हमारा ये 110 आ जाता है। सपोज वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने X% इन्वेस्ट करा जिसके ऊपर उसको 10% का इंक्रीज मिला और वैल्यू 110 बन गई। तो इसको कैसे करेंगे कि x के ऊपर उसको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। 10% इंक्रीज का मतलब उतना 100 में प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। x के ऊपर 10% इंक्रीज होने से वैल्यू कितनी बनती है? ये वैल्यू होती है बराबर उतनी वैल्यू के बराबर, तो कितना 110 हो जाती है। जब x के ऊपर 10% इंक्रीज हुआ तो 110 बन गई। अब x की वैल्यू कितनी होएगी? ये 110 सामने सामने कट जाएगा, जो 100 ऊपर चला जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आएगी 100। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि उसने मान लीजिए 100 इन्वेस्ट करा और उसकी वैल्यू 110 बन गई। बताइए कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? परसेंट का मीनिंग होता है कि कितना इसके ऊपर डिफरेंस है। डिफरेंस है 10 का। 10 कितने पे? 10 का हमें जो इंक्रीज मिला कितने पे मिला है? 100 के ऊपर मिला है, तो मल्टीप्लाई 100। तो 10 रुपये हमें जो इंक्रीमेंट मिला है वो 100 पे बना है। जो बेस है वो 100 होएगा, तो 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 10%। ऐसे ही मान लीजिए मैंने किसी को 18 रुपीज़ दिए तो उसने मुझे वापस 27 कर दिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कितना परसेंट का मुझे मुनाफा हुआ। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना है इसका? 9। 27 से 18 माइनस करा है। 9 मैंने कमाए हैं। कितने के ऊपर कमाए हैं? 18 के ऊपर। मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो परसेंटेज आ जाती है। इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 50%। अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता मैंने कितना इन्वेस्ट करा था, लेकिन इतना पता चला कि 50% का इंक्रीज हुआ है और मुझे उस फ्रेंड ने 27 रुपये वापस दे दिए,
तो मेरे को भूल गया कि मैंने कितना इन्वेस्ट करा, तो कैसे पता चलेगा कि मान लें x% के ऊपर अगर मुझे 50% का उसने मुनाफा दिया है तो 50% उतना इंक्रीज हो जाएगा 100 के ऊपर डी, उससे मेरी कितनी वैल्यू बन जाती है 27। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा और जो 150 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 का 2 से ये 3 और तो ये फ्रेंड्स अगेन देखिए 18 आ गया। ठीक है जी, ये बेसिक है परसेंट का जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको इधर समझा देता हूँ। सपोज किसी चीज़ का 10% है 130, किसी चीज़ का 10% है 130, वो पूछ रहा है बताइए 13% कितना होएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर 10% किसी का 130 है तो 1% कितना होएगा 130 डिवाइड बाय 10, तो बाद में उसका 13% कितना होएगा, हम क्या करते हैं 13 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 13% हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 100, तो 13% यहाँ से पता लगा पाते हैं, इधर भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन इसका मैं सरल मेथड बताता हूँ आपको, बहुत ही सरल मेथड। जैसे सपोज 10% इंक्रीज हुआ तो 130 बन गया, तो मुझे ये पता लगाना है बताइए 13% कितना होएगा। मैं इसका 10 का 13 बना लूँगा। कैसे बनते हैं, मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो 10 से 10 कट जाएगा तो 13 रह जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मुझे दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी क्या करूँगा 13 डिवाइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फ्रेंड्स 0 से 0 कट जाएगा तो 13 होती है, 13 169 हो जाता है। जो 10 से 10 कट जाएगा तो 13% कितना बनता है 169। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए वो कह रहा है कि 6 की वैल्यू किसी की मान लीजिए 13 है, तो वो पूछ रहा है 7 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा 7 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 7/6 कर दूंगा इधर। ठीक है जी, तो 6 से 6 कट जाएगा, 7 रह जाएगा। जो चीज़ यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं दूसरी और भी करूँगा। तो ऐसे मैं 7 की वैल्यू 13 × 7/6 आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। अब मैं एक चीज़ आपको फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, मैं एक यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मेरे पास 10 एप्पल है और मेरे फ्रेंड्स के पास 12 एप्पल है। मेरे पास कितने 10 हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास कितने 12 एप्पल्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास मेरे से 2 एप्पल ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसी चीज़ें हैं ना, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मोर एप्पल है उसके पास और मेरे पास लेस एप्पल है उससे, जब भी वर्ड आए मोर और लेस, ये हमेशा डिफरेंस होता है। अगर बोलूं A इज 2 मोर देन B, ठीक है जी, तो ये क्या होगा A माइनस B इज इक्वल टू 2 क्या होगा। ठीक है जी, अगर मैं बोलूं A इज 2 लेस देन B, A इज लेस है तो B से माइनस होगा, B माइनस A इज इक्वल टू 2। ये दोनों चीज़ें फ्रेंड्स याद रखना, ये बहुत ही हेल्पफुल है सभी एक्सरसाइजेज में। मैथमेटिक्स की कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पर मोर और लेस हो तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ कह रहा है 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन दैट ऑफ 4/5 ऑफ दैट नंबर। ये लेस है तो ये चीज़ मैं इसको A मान लेता हूँ, तो इसको अगर मैं B मान लेता हूँ तो ये लेस है तो B माइनस A आएगा। तो कितना आएगा 4/5 ऑफ, मान लीजिए नंबर x है, माइनस 65% ऑफ दैट नंबर बराबर 21 के। तो 4/5 कितना होता है, लास्ट वीडियो में मैंने, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो देख ले कृपया। 1/5 होता है 20%, तो 2/5 होता है 40%, 3/5 होता है 60%, 4/5 कितना होगा 80%। 80% ऑफ x, मैंने इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो 80% से 65% माइनस करता हूँ तो कितना बचता है 15% ऑफ x का। ये 21 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, परसेंट होता है बराबर 1/100 की। तो ये लिख सकता हूँ 15 × 1/100 इज इक्वल टू 21,
और x की वैल्यू कितनी होगी 21, ये 100 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। 5 से चलेगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 से 7, तो ये कितना आ जाएगा 140। आंसर क्या है 7 को 2 से 14, तो 140 आया। अब वो पूछ रहा है इफ़ 35% ऑफ अ नंबर, अगर 35% ऑफ नंबर मीन्स कोई एक्स लिया है तो वो बराबर है 175 के। तो पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। अब देखिए ये कहते उस नंबर का 175 का कितना परसेंट होएगा वो उस नंबर का। देखिए पहले हम इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 35% का मीन 1/100, तो ये हो गया 175। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175, 100 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 पे चलेगा 7 पे, तो 2 ये 7 पे 2 14, तो ये कितना आएगा 500। तो वो कह रहा है ये जो 500 आई है वैल्यू कितना परसेंट, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई y है, y कितना परसेंट ऑफ 175 ऑफ दैट नंबर है। वो दैट नंबर कितना निकाला हमने 500। तो 500 यहाँ y ले ले तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है मल्टीप्लाई 175, तो ये y निकाल लेंगे। ये 500 तो 100 ऊपर चला जाएगा और 175 नीचे आ जाएगा। ये 25 पे चल जाएगा, 25 को 7 से करेंगे और 25 जहाँ ये आएगा y की वैल्यू होगी 2000 डिवाइड बाय 7। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए 76% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास वर बॉयज़। वो कह रहा है कि क्लास में जो 76% है स्टूडेंट्स वो बॉयज़ हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 204 देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। अगर 76% बॉयज़ है तो 100 में से 76 को माइनस करते हैं तो 24% कितने होंगी गर्ल्स होंगी। तो उसने हमें बता रखा है अगर गर्ल्स 204 हो इट मीन्स 4% बराबर किसके हैं 204 के। तो वो पूछ रहा है कि टोटल 100% कितनी होंगी, वट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। तो मैं क्या करूँगा इस 24 का 100 बना लूँगा, 100 डिवाइड बाई 24 से कर दूंगा। इसे 24 कर जाएगा 100% आ जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर करूँगा। इससे फ्रेंड्स आपके 3 स्टेप बच जाते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे पहले 1% निकाल लेंगे, वे 24 नीचे चले जाएगा, फिर उसका आप 100% निकालेंगे, भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक ही स्टेप में इसको ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए 24 का मैंने 100% बनाना था, जो बनाना है वो ऊपर रहेगा, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो जो चीज़ मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर मल्टीप्लाई, यहाँ 24 है 24 कट जाएगा, ये आ जाएगा 100%। तो यहाँ 204 100/24 आ जाएगा। ये 4 पे चलेगा, 4 6 51 और 3 को 2 से 3 17 आ गया, ये 2 से 50, तो 17 5 85, तो 850 जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास्ड। 65% जो स्टूडेंट्स थे वो पास हो गए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फेलर इज 420 व्हाट इज द टोटल नंबर। अब फेल कितने हुए हैं 420। तो अगर 65% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 100 में से 65 निकालेंगे तो 35% जो है स्टूडेंट्स वो फेल हुए हैं। तो वो कह रहा है फेल कितने हैं 420, इट मीन्स 35% किसके बराबर है 420 के। तो वो पूछ रहा है टोटल नंबर मतलब 100%। 100 कैसे बनाएंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे 35, ये 35 से 35 कट जाएगा तो 100% आएगी। जो चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे ये 35 कटेगा, ये 100% आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको 420 100/35 था 35 से, अब 7 से चलेगा, 7 के 5 6 और 5 2, ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1200। अब यहाँ पर कह रहा है 42% ऑफ अ नंबर किसके बराबर है 892.5। वो पूछ रहे हैं 73 कितना होएगा। तो 42 का 73 ये एक ही स्टेप में हम बना सकते हैं। क्या करेंगे 73 डिवाइड बाय 42 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए जी 42 और 42 कट जाएगा, ठीक है जी।
तो जो चीज़ मैं ये पूरी यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मुझे इधर भी करनी होगी। तो 73 डिवाइड बाई 42, तो 892.5 मल्टीप्लाई 73 डिवाइड बाई 42, ये पॉइंट का इधर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा 4 पे चला जाएगा, 4 3 पे चला जाएगा फ्रेंड्स, 3 और ये देखिए अगर सभी डिजिट का सम जैसे 5 + 2 7 होते हैं, 7 8 और 9 17, 17 और 7 हो जाएगा हमारे पास 24। अगर किसी भी वैल्यू की डिजिट का सम जैसे 24 बनता है, 8 को 9 से 2 से और 5 को सम करेंगे, अगर वो पूरा 3 पे कट जाता है तो पूरी वैल्यू भी 3 से कटेगी। तो देखिए 4 और 2 6, 3 के टेबल पे आता है तो ये भी 3 पे कट जाएगा। तो मुझे ऐसे सीधे पता चल पाया कि ये सीधे 3 पे कट जाएगा। 3 को 2 से करेंगे 6 और 3 9 27 और 2 और 2 3 7 21 और 3 5 15। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और बाद में डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने को बताया कि आपने सीधे नहीं मल्टीप्लाई करनी 73 से, आपने 70 + 3 से करनी है। तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपको 7 का टेबल पढ़ना होगा। यहाँ पर 7 का टेबल आप पढ़ोगे तो साथ में 0 लगा दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। 7 का जैसे आप टेबल पढ़ोगे तो इसको देखिए, 7 को 5 से 35, 3 49 और ये 2 बचा कितना 5 7 63 और 5 68, इस बचा कितना 6 14 14 6 20। तो ये 7 को मल्टीप्लाई किया तो साथ में 0 लगा दी। अब 70 को तो मल्टीप्लाई हो गया है, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 से 3 5 15, 1 3 7 21, 2 22, 2 बचा 3 27, 2 31, 3 15, 1 3 7 22, 2 3 9 27, 27 2 29, 2 और 3 2 6 और 8, ये इतना बचा। अब इसको सम कर देंगे, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 1 1 ये आ गया 217,175। अब इसको डिवाइड किससे करना है, यहाँ पर 14 था नीचे और 10 था, 10 को एज इट इज रहने दो, बाद में पॉइंट लगा देंगे। अब 14 से काटना शुरू कर देंगे, 14 का टेबल आपको टिप्स पे होना चाहिए यार। तो 14 1 गया, 14 को 14 7 14 को 7 से करेंगे तो यहाँ 7 बना, 14 को 5 से करेंगे 70 7, उसके बाद 1 बचा 71, फिर 5 से करेंगे 1 और 7, 14 एकम 14 और 3 5 बचेगा हमारे पास। और तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0.5 लग गया। तो नीचे 10 भी था तो ये आएगा 155 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नीचे 10 है तो 1 पॉइंट छोड़ के यहाँ पर लगा देना आपने। अब देखिए क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस के 10% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मीन्स वो 90 से रह गया, ठीक है जी। कैसे फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया 10 के ऊपर 100 के ऊपर 10% डिक्रीज करा है तो 10% डिक्रीज कितना हुआ, तो 100 में से 10 माइनस और 90 डिवाइड बाय 100 होता है तो 100 से 100 कट जाता है, ये 90 से आ गया। अब कह रहा था नंबर सोल्ड जो बेचा गया है इंक्रीज बाय 30%, अब उसके ऊपर 30% का इंक्रीज हो गया। तो 30% इंक्रीज मीन्स 90 के ऊपर 30% इंक्रीज 130 होएगा डिवाइड बाय 100, 0 से 0 दोनों कट देंगे, 13 को 9 से करेंगे, ये आ गया 117। वो कह रहा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना था हमारा 100, उसके ऊपर कितना फर्क पड़ा 117, मतलब 17 का फर्क पड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का 17 का, 17 का डिफरेंस कितने के ऊपर 100 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 17% का रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ा। अब कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 25%, कहता है डिफरेंस मतलब दो चीज़ों का डिफरेंस, एक नंबर के ऊपर 125% इंक्रीज हुआ तो एक नंबर के ऊपर 25% इंक्रीज मतलब वो 125% हो गया। एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय, ओरिजिनल नंबर वही नंबर की बात कर रहा है तो ओरिजिनल नंबर का जो डिफरेंस है मतलब जो डिक्रीज बाय 30% मतलब वो 70% रह गया। तो ये कह रहा है बराबर किसके है 22 के, दोनों चीज़ों का डिफरेंस किसके बराबर है 22 के, किसके किसके, जैसे 25% पहले के ओरिजिनल नंबर पे इंक्रीज हुआ तो वो 125% हो गया, 30% कम हो गया तो 70% का हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 22 के बराबर है। अब देखिए 125 से 70% माइनस करेंगे तो ये 55% ऑफ x बराबर किसके है 22 के। वो बताइए क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर कितना होता है 100%। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे
ये 55% ऑफ x इज इक्वल टू 22 है, मैंने इसका 100% पता करा है। 100% पता करने के लिए 100 ऊपर लिखूंगा और 55 नीचे लिखूंगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा, ठीक है जी। तो ये 55 से 55 कट जाएगा, तो ये 100% ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा? ये देखिए 11 के टेबल में 11 2, 11 को 5, 5 को 2 से करेंगे, ये 20 को 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो 100% कितनी वैल्यू आ गई? वो आ गई 40। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जैसे जैसे आगे वीडियोस जाएंगी मैं आपके जो लेवल है वो वैसे वैसे इंक्रीज करता चला जाऊंगा, और साथ में आपको सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस भी आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का जो आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स सर्कल को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए अगर आपको लगता है कि हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी भारत। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और साथ में वीडियो के ऊपर ऐड भी दिखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।